बहुत समय पहले भारत के एक छोटे और शांत गांव अमृतपुर में एक साधारण कुम्हार परिवार रहता था। गांव के चारों ओर हरे भले खेत थे, एक पुराना पीपल का पेड़, बीच में साफ पानी वाला तालाब और कच्ची पगडंडियां। सुबह होते ही मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में घुल जाती थी। उसी गांव में एक लड़की का जन्म हुआ, गौरी। गौरी के माता पिता साधारण कुम्हार थे, लेकिन उनके हाथों में अनोखी कला थी। वे मिट्टी से घड़े, दिए और सुंदर कलश बनाते। उनके बनाए बर्तन इतने मजबूत और खूबसूरत होते कि आसपास के गांव से लोग उन्हें खरीदने आते। गौरी बचपन से ही मिट्टी के पास बैठना पसंद करती थी। जब बाकी बच्चे खेलते, वो चुपचाप चाक के पास बैठकर अपने माता पिता को देखती रहती। एक दिन उसने भी मिट्टी उठाई और एक छोटी सी चिड़िया बना दी। चिड़िया भले टेढ़ी मेढ़ी थी, लेकिन उसमें मासूमियत थी। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, मिट्टी को सिर्फ हाथ से नहीं, दिल से छूना पड़ता है। वो बात गौरी के मन में बस गई। धीरे धीरे उसके हाथ सधने लगे। उसने छोटी छोटी गुड़ियाँ, जानवर और देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनानी शुरू कर दी। गांव वाले हैरान थे। लोग कहते, ये लड़की तो मिट्टी में जान डाल देती है। समय बीतता गया, गौरी की कला निखरती गई। हर त्योहार पर उसकी बनाई मूर्तियां मंदिर में सजती। दीपावली पर उसके बनाए दिए सबसे पहले बिक जाते। लेकिन एक साल बरसात कुछ ज्यादा ही भयानक आई। नदी उफान पर आ गई, कई घर टूट गए और उसी दौरान गांव में बीमारी फैल गई। कुछ ही दिनों में गौरी के माता पिता बीमार पड़े और एक दिन वे उसे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। गौरी का संसार जैसे थम गया। मिट्टी का घर खाली लगने लगा। चाक कई दिनों तक यूं ही पड़ा रहा। गौरी ने मिट्टी को छूना छोड़ दिया। उसे लगता था, अब किसके लिए बनाऊं? एक शाम वो तालाब के किनारे बैठी रो रही थी। तभी गांव की बुजुर्ग दादी सावित्री उसके पास आईं। दादी बोली, बेटी, मिट्टी टूटती है पर फिर से गूंथी भी जा सकती है। जीवन भी ऐसा ही है। गौरी ने आंसू पोंछे। उसे माँ की बात याद आई, मिट्टी को दिल से छूना। अगले दिन उसने फिर चाक घुमाया। पहली मूर्ति उसने अपने माता पिता की याद में बनाई, एक दीपक थामे खड़ी स्त्री की प्रतिमा। वो मूर्ति इतनी सुंदर बनी कि गांव वाले देखकर भावुक हो गए। धीरे धीरे गौरी ने फिर काम शुरू किया, लेकिन अब वो सिर्फ बर्तन नहीं बनाती थी। वो हर मूर्ति में एक कहानी गढ़ती थी। किसान की मेहनत, माँ की ममता, बच्चे की हंसी, सब कुछ उसकी कला में दिखता। एक दिन शहर से एक व्यापारी गांव आया। उसने गौरी की मूर्तियां देखी और दंग रह गया। उसने कहा, इतनी सुंदर कला मैंने कहीं नहीं देखी। क्या तुम अपनी कला शहर तक ले जाना चाहोगी? गौरी ने पहले मना किया। उसे गांव छोड़ने का डर था, पर दादी ने समझाया, बेटी, रोशनी अगर फैलनी है तो उसे सीमाओं से बाहर जाना होगा। कुछ महीनों बाद गौरी की बनाई मूर्तियां शहर की प्रदर्शनी में लगी। लोग दूर दूर से देखने आए। अखबारों में उसकी तारीफ छपी। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो गांव लौटी और उसने एक छोटी सी कला पाठशाला शुरू की। अब वो अकेली में ही थी। गांव के कई बच्चे उसके साथ मिट्टी गूंथते। वो उन्हें सिखाती, कला सिर्फ हाथ की नहीं, दिल की होती है। कुछ सालों बाद अमृतपुर गांव कला के लिए मशहूर हो गया। लोग कहते, ये वही गांव है जहां मिट्टी बोलती है। एक शाम गौरी अपने घर के बाहर बैठी थी। सूरज ढल रहा था। हवा में वही सौंधी खुशबू थी। उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। उसे लगा उसके माता पिता कहीं न कहीं उसे देख रहे हैं और गर्व से कह रहे हैं, हमने मिट्टी को आकार देना सिखाया था, तुमने उसे रोशनी बना दिया।